बिसमीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की एक बहुत अच्छी न्यूज़ की तरफ जो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी पुर्तगाल में रहती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों, हर कम्युनिटी का, हर इलाके का कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होता है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ का और हमारे मुल्कों का भी रूल रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनैलिटी एक मेन फैक्टर है हमारी कम्युनिटी में, जो कि हम चाहते हैं कि उसके बाद हमारे लिए मज़ीद आगे कंट्रीज़ में निकलना जाना बहुत ही आसान हो। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये भूल जाते हैं कि जिन कंट्रीज़ की हम नेशनैलिटी चाहते हैं, उन कंट्रीज़ की नेशनैलिटी लेने के बाद हम अपने होम कंट्री में, जो कि पाकिस्तान है, वहाँ पे जाने के लिए बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर पाकिस्तान का उस कंट्री के साथ मुआहिदा ना हो डबल नेशनैलिटी का। मैं बात करूँगा स्पेन की। स्पेन में जैसे कि हम हर कोई चाहता है कि हमें नेशनैलिटी मिले, लेकिन नेशनैलिटी के बाद होने वाली कुछ ऐसी परेशानियाँ जो कि हमने देखी भी हैं कुछ लोगों के साथ, वीज़ा लगवाने का प्रोसेस, आगे नादरा का आईडी कार्ड रिन्यू करवाने का प्रोसेस, नया बनवाने का प्रोसेस, इस तरह की मज़ीद और कई परेशानियाँ होती हैं जो जहाँ से गुज़रना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसे मुल्क में आपको नेशनैलिटी मिले जिस मुल्क का ऑलरेडी आपके मुल्क के साथ डबल नेशनैलिटी का मुआहिदा हो, तो फिर आपके लिए बेशुमार परेशानियां और बेशुमार मसले मसाइल से आप बच जाते हैं। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली जो बच्चों की नेशनैलिटी के मामलात होते हैं, कम्युनिटी होती है, वो भी बच जाती है। यही कुछ इस तरह के इक़दामात किए गए हैं। ये बताता चलूँ कि इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है पुर्तगाल की कम्युनिटी ने, वहाँ की जो पाकिस्तानी तंजीमें हैं उन्होंने, पाकिस्तानी एम्बेसी ने, कौंसलेट ने, डेफिनेटली पाकिस्तानी हुकूमत ने और पुर्तगाल की हुकूमत ने, ये तमाम ने कोशिश की है। तो एक मुआहिदा जो है वो फ़ाइनल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हो चुका है कि हर तरफ से ओके होने के बाद कुछ और कानूनी पेचीदगियाँ जो कि उनसे गुज़रना पड़ेगा उनको, उसके बाद ये कानून लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तानी जितने पुर्तगाल में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर है कि पुर्तगाल में ये कानून पास हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी ओके का साइन आ चुका है, पुर्तगाल की हुकूमत की तरफ से भी, और ये तमाम मामला तय पा चुके हैं। आने वाले वक्त में जिस पाकिस्तानी को भी नेशनैलिटी मिलेगी वो डबल नेशनैलिटी रखने का अहल होगा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो चुका सका कि जिनको मिल चुकी है उनका प्रोसेस क्या होगा, वो किस तरह से अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी को रिवाइव करेंगे। लेकिन ये फ़ाइनल हो चुका है कि पाकिस्तान जी जो पुर्तगाल में रहते हैं वो डबल नेशनैलिटी रख सकते हैं। अभी दोस्तों चंद एक ममालिक बाकी रह गए हैं जिनके पास डबल नेशनैलिटी का मुआहिदा नहीं है पाकिस्तान के साथ। जैसा कि आपको पता है कि इटली का मुआहिदा भी हो चुका है, वहाँ के पाकिस्तानी भी डबल नेशनैलिटी रख सकते हैं। अब पुर्तगाल का भी हो चुका है, लेकिन दरमियान में अभी स्पेन बाकी है जिसका अभी तक मुआहिदा नहीं है। अगर स्पेन के साथ पड़ोसी मुल्क फ़्रांस देखें तो उसका मुआहिदा भी है, वहाँ के पाकिस्तानी भी डबल नेशनैलिटी रख सकते हैं। इस वक्त जो इस खित्ते में रहता है वो स्पेन है, जहाँ के लोग जो पाकिस्तानी हैं वो डबल नेशनैलिटी अभी तक रखने के अहल नहीं हैं। इस वजह से इनको परेशानी का अभी तक मज़ीद कितने अरसे तक सामना करना पड़ सकता है ये अभी फ़ाइनल नहीं है। ये अब चाहिए यहाँ की तंजीमों को, जहाँ के अदारों को और यहाँ के जो स्पेशली एम्बेसीज और कौंसलेट हैं उनको कोशिश करनी कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो स्पेन के साथ मुआहिदा करे, ताकि यहाँ की भी पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये फैसिलिटी हासिल हो सके। तो दोस्तों, पुर्तगाल की जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी, उनको बहुत बहुत मुबारक देनी चाहिए हमको कि उनके लिए ये एक बहुत अच्छा जो है वो कानून पास हुआ है। आपको पता है कि नादरा के कार्ड्स और इस तरह की बाकी पाकिस्तान के लिए वीज़ा लगवाना, अपने देश के होते हुए फिर भी आप इस तरह के इक़दामात अगर करते हैं तो बड़ी परेशानी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस फ़ैसले के बाद और इस कानून के बाद वहाँ के रहने वालों को, कम से कम पुर्तगाल के रहने वालों को ये फैसिलिटी हासिल हो जाएगी और वो इस प्रॉब्लम से बच सकेंगे और अपनी आज़ादी और अपने मुल्क में जाने आने का जो भी मामला है वो आज़ादी के साथ जा सकेंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, ये थी एक बहुत अच्छी, ज़बरदस्त, खुशी से भरपूर न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मज़ीद कंट्रीज़ जिनके साथ पाकिस्तान का मुआहिदा नहीं है
ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہوگا اور وہاں کی کمیونٹی بھی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے گی۔ لازمی طور پہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔